आज सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी। सर, सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार जो पास परसेंटेज है वो है 87.33। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कम क्यों है? देखिए, जो जब तुलना होती है तो दो समान चीजों के साथ होती है। ये रिजल्ट और पिछला रिजल्ट समान नहीं है। वो रिजल्ट हमारे टर्म 1 टर्म 2 कोविड के थे। अगर हम नॉर्मल समय में जाते हैं तो नॉर्मल समय का जो हमारा रिजल्ट है वो 2019 का है। 2019 के रिजल्ट से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे बच्चों ने इस वर्ष बेहतर परफॉर्म किया है। लगभग 5% से ज्यादा परसेंटेज उनकी बेटर है 91 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे। तो समानता के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसके लिए वो लोग और उनके टीचर्स बधाई के पात्र हैं। सर, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से राज्य का रहा है? देखिए, अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वो साउथ का ही रिजल्ट हम लोगों का अच्छा है। जो हमारे साउथ के स्टेट्स जितने भी हैं और बाकी रिजल्ट भी सारे के सारे अच्छे हैं। हमारे 90+, 87+% के रिजल्ट्स हैं सारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे उनके हिसाब से। तो सर, इस बार भी आप मतलब हमको मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं कोई, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का भी कोई पोजीशन नहीं दे रहे हैं? देखिए, हम लोग कभी भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करते। ये बात आप सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इससे अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ता है। हमारे यहाँ दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या स्ट्रीमिंग कोई नहीं है, तो वो कोई भी मेरिट बनाना आसान काम नहीं है। और इसी वजह से हम बच्चों को हेल्दी कंपटीशन हो उनके बीच में, इसको बात को ध्यान में रखते हैं। हम कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन भी नहीं देते, हम नहीं लिखते, हम केवल लिखते हैं पास। मान लीजिए अगर किसी के 500 में से 500 आए तो वो भी पास है। अगर किसी के 33% पांचों सब्जेक्ट में आए तो भी हम उसको पास डिक्लेयर करते हैं। तो कोई मेरिट लिस्ट हम लोग नहीं बनाते और ना ही हम जो है कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन देते हैं। हाँ, 0.1% जो सब्जेक्ट वाइज टॉप मोस्ट मार्क्स जिनके आते हैं उनको हम मेरिट सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो बाद में होते हैं। तो सर, इस बार भी लड़के लड़कियों में कौन आगे रहा? ये थोड़ा एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा सबके। बिल्कुल, भारत में लड़कियां आगे हैं। अब की बार भी भारत में लड़कियां आगे हैं और 90% से ज्यादा उनकी परसेंटेज है, पास परसेंटेज। बच्चों की 84% प्लस है, 0.6 के करीब। तो वो सर्टेनली बॉयज जो हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा गर्ल्स ने परफॉर्म किया है। लेकिन दोनों का जो परफॉर्मेंस है फिर भी मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो सर, इस बार मतलब कहेंगे कोविड के बाद ये पहला ऐसा रिजल्ट है जिसमें स्टूडेंट्स ने पूरा फुल कोर्स पढ़कर एक एग्जाम दिया, जैसे हमेशा जैसे एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम दिया जिसको बोर्ड बोलते हैं। तो इस बार के एग्जाम में आपको कॉपियां चेक करते दौरान या कोई ऐसी क्या आपने स्टडी में क्या पाया, किस तरह की कॉपी आ रही? क्योंकि कोविड का ये बड़ा ब्रेक था और बड़ा मतलब लोगों बच्चों ने काफी झेला। तो क्या रिजल्ट में आपको इस बार दिख रहा है? देखिए, जो आंसर बुक हमारी चेक हुई वो 2.25 करोड़ के करीब है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हमने बहुत स्ट्रांग अपनी एक बहुत ही सॉलिड हमारी पूरी पॉलिसी है जो हमारी बनी हुई, उसके अंतर्गत हमने इनका मूल्यांकन पूरे देश भर में कराया। अब वहां पर जो हम लोगों को पता चला वो यही पता चला कि बच्चों की परफॉर्मेंस, जब बच्चों के मार्क्स अपलोड हो रहे होते हैं, कि वो अच्छी है, वो परफॉर्म ठीक कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो एक चिंता का विषय शुरुआत में था, परीक्षा शुरू होने से पहले, कि इन बच्चों का क्या होगा, तो वो भ्रम जो है हम लोगों के दिमाग से निकला और ये दूर हुआ कि नहीं, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर, फिर वही सवाल कि 10th का रिजल्ट अब कब आए? क्योंकि अब 12th का आने के बाद बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि उनका 10th का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग रिजल्ट जैसे ही तैयार होता है तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि 12th पर सारे लोग काम कर रहे थे। तो 12th का निकल गया, जैसे ही हम लोग 10th का काम समाप्त करेंगे 10th का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। वैसे सर, हमेशा देखा जाता है कि सीबीएसई रिजल्ट जल्दी जारी करता है और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो बाद में जारी करते हैं, लेकिन इस बार स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स जल्दी आ गए और सीबीएसई का रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो 1-2 लोगों के ही रिजल्ट हमारे पास आए हैं जो निकले हैं, और फिर हमारे वॉल्यूम को और दूसरे लोगों के वॉल्यूम को देख लेना चाहिए। यूपी को अगर हम छोड़ दें तो आप पाएंगे कि भारत के अलावा 26 देशों में और भी हम लोग परीक्षा का आयोजन करते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, हम उन जगहों पर हैं जहां से कि आंसर बुक को आने या ले जाने में 5-5, 7-7, 10-10 दिन लग जाते हैं। जितना 191 सब्जेक्ट के हम लोग ऑफर करते हैं उनका भी मूल्यांकन होता है। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है
कि जिसको कि पहले परीक्षा कराना, उसके बाद उसका मूल्यांकन कराना और रिजल्ट बनाना अपने आप में बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज है। तो हम हमेशा कहेंगे कि हम लोग अपना तय कर कर चलते हैं। हम लोगों ने अभी भी कहा था कि मई एंड तक हम निकालेंगे, लेकिन क्योंकि कोई डेट नहीं होती, हमारा केवल प्रयास होता है कि हम जितनी जल्दी बच्चों को उनका रिजल्ट बता पाएं वो बताएं। उस हिसाब से अगर आप कहें और या पिछले समय से भी कंपेयर करें तो हमने समय और समय से लगभग बेहतर तरीके से हमने रिजल्ट को घोषित किया है। तो ये है कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज, जिन्होंने बताया है कि रिजल्ट 12th का जारी कर दिया गया और जल्द ही 10th का भी जारी कर देंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।